दोस्तों, एलआईसी का व्यवसाय विश्वास का व्यवसाय है। यदि हम अपने ग्राहक के मन में अपने प्रति विश्वास जगाने में कामयाब होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे जुड़े रहने से नहीं रोक सकती। वह आपके लिए एक एडवोकेट का काम भी करेगा। कोई अन्य यदि आपके बारे में बुरा भला भी कहेगा तो वह उससे भिड़ जाएगा। इतना ही नहीं, वह आपके लिए नए ग्राहक भी ला कर देगा। वह अपने मित्रों को आपका मित्र बनाएगा, उनसे आपकी मुलाकात करवाएगा और आपसे मिलाएगा। तो विश्वास एक अभिकर्ता के लिए सबसे जरूरी गुण है। ग्राहक के दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं वह मेरा शुभ चिंतक है, वह कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। मैं कभी सोचता हूं कि समाज में एक हज्जाम, एक नाई ने लोगों का सबसे बड़ा विश्वास जीता है। सबसे ज्यादा अधिक विश्वास उसने ही जीता है। उसके हाथ में तेज उस्तरा होता है, फिर भी हम उसके आगे अपनी गर्दन दे देते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। उस समय हमारी जिंदगी उस हज्जाम के हाथों में होती है, लेकिन फिर भी हमें जरा भी डर नहीं लगता। हमारे दिल में यह विश्वास होता है कि वह हमें सुंदर ही बनाएगा, हमारी गर्दन नहीं काटेगा। मित्रों, अगर यही विश्वास हमारे ग्राहक के दिल में भी हमारे प्रति हो कि मैं जिस अभिकर्ता के साथ जुड़ा हूं, जिस एजेंट के साथ जुड़ा हूं, वह सदा ही हमारा भला चाहेगा, हमारी जिंदगी को सुंदर बनाएगा, हमें कभी धोखा नहीं देगा, तो वह सदा हमसे जुड़कर रहना चाहेगा। इसलिए विश्वास एक हज्जाम, एक नाई के जैसा बनाना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए एक बच्चे जैसा। जैसे एक बच्चे को अगर हवा में उछालते हैं तो भी वह खिलखिलाते हुए ही नीचे आता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि इसे विश्वास है कि जिसने हमें उसने ऊपर उछाला है वह हमें गिरने नहीं देगा। मित्रों, यही विश्वास ग्राहक के मन में होना चाहिए कि जिसने हमें बड़ी बड़ी पॉलिसियां देकर हमें बड़े सपने दिखाए हैं वह हमें डगमगाने नहीं देगा। जरूरत पड़ने पर वह तरह तरह से संभालने का प्रयास करेगा। यही सोच बड़े प्रीमियम हमें दिलवाती है। इस विश्वास के संदर्भ मुझे एक मुल्ला नसरुद्दीन जी की कहानी याद आ रही है। मुल्ला नसरुद्दीन शादी के बाद अपनी पत्नी की विदाई कराकर नाव से अपने गांव जा रहा था। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो जोर जोर से तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। नाविक समेत सभी डर गए। नसरुद्दीन की बीवी डर से कांपने लगी, लेकिन नसरुद्दीन को इन सब बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह आंखें बंद करके अल्लाह के गीत गा रहा था। पत्नी ने डरते हुए कहा, अरे कुछ करो, तूफान आ रहा है, नाव डूबने वाली है। नसरुद्दीन ने अनसुनी कर दी और अपने ही धुन में मस्त रहा। पत्नी फिर चिल्लाई, मैं कहती हूँ कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, नाव डूबने वाली है, हम सब डूब जाएंगे। लेकिन नसरुद्दीन फिर भी अपनी धुन में ही मस्त रहा और गीत गाता रहा। एकाएक पत्नी ने गुस्से से चीखी, कैसे बेवकूफ से शादी हो गई है, मैं कहती हूँ कुछ करो, नाव डूबने वाली, कुछ करो, और ये कुछ करता ही नहीं है। नसरुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और एक चाकू निकालकर अपनी पत्नी की तरफ तान दिया। ये क्या कर रहे हो, इसे हटाओ, नाव डूबने वाली है, कुछ करो। पत्नी ने चाकू की अनदेखी करते हुए कहा, मैंने चाकू निकाला तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? नसरुद्दीन ने कहा, डर कैसा? पत्नी बोली, ये चाकू है, तुम्हारी जान ले सकता है। ये चाकू तो मेरी जान ले सकता है, लेकिन जिसके हाथ में है वह चाकू तो मेरा रखवाला है, वो कैसे मेरी जान लेगा? पत्नी ने बोला, अरे भगवान, यही तो तुम्हें घंटों से समझा रहा हूँ। ये तूफान जान ले सकता है, लेकिन जो तूफान का मालिक है वह तो ईश्वर है, जो हम सबका रखवाला है, वो हमारी कैसे जान लेगा? पत्नी मुस्कुराने लगी और तब तक तूफान भी थम चुका था। ये विश्वास ही होता है जो किसी को भी रखवाले को पालक या ईश्वर का रूप दे देता है, और विश्वास और आस्था ही पत्थर को ईश्वर का रूप बना देती है। तो मित्रों, आप भी काम इस प्रकार से कीजिए कि आपके ग्राहक का विश्वास आपके प्रति बना रहे और बढ़ता जाए। और दोस्तों, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी की कामना के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल को टच करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।